राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन कहानियों के इस मंच पर। आज मैं आपके लिए एक बेहद दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। दोस्तों, इस रोमांचक कहानी की ओर बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचे, कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। एक छोटा सा गांव था, नाम था पहाड़पुर। चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ ये गांव अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था। हालांकि गांव के हालात उतने अच्छे नहीं थे। आबादी ठीक ठाक थी, लेकिन ज्यादातर इलाका बंजर और सूखा पड़ा रहता। यहाँ हरियाली के नाम पर बस गिनती के पेड़ पौधे ही थे। गांव तक पहुंचने का रास्ता भी बड़ा दिलचस्प था। एक पतली सी सड़क जो घुमावदार पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। गर्मी के दिनों में इस पेड़ की घनी और ठंडी छाया किसी वरदान से कम नहीं लगती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गांव का कोई भी आदमी उस पेड़ की छाया के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ये पेड़ गांव के सबसे लालची और कंजूस व्यापारी के घर की दीवार से सटा हुआ था। उस व्यापारी का मानना था कि ये पेड़ उसकी जायदाद का हिस्सा है। और भाई साहब, उसने ये साफ कर रखा था, जो भी इस पेड़ के नीचे बैठेगा उसे खदेड़ दिया जाएगा। गांव वाले बेचारे इस डर से कभी उस पेड़ के पास नहीं जाते थे। हद तो ये थी कि हर हफ्ते गांव का धोबी उस पंसारी के घर से गंदे कपड़े लेकर आता, उन्हें धोता, सुखाता और 2-3 दिन बाद वापस कर देता। इसके बदले में पंसारी उसे कुछ पैसे पकड़ा देता। एक दिन धोबी ने व्यापारी के घर से कपड़े इकट्ठा किए और उन्हें अपने गड्ढे पर लाद कर वापस लौटने लगा। उस समय दोपहर का वक्त था और सूरज आसमान के बीचों बीच तप रहा था। गर्मी इतनी तेज थी कि इंसान ही नहीं, जानवर भी परेशान दिखाई दे रहे थे। धोबी का हाल तो और भी खराब था। जैसे ही वह व्यापारी के घर से बाहर निकला, उसकी नजर पीपल के पेड़ की घनी और ठंडी छाया पर पड़ी। तपती गर्मी में उस पेड़ की ठंडी छाया देखकर धोबी का मन मचल उठा। उसने सोचा, अगर थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बिना ज्यादा सोचे समझे धोबी गधे को एक तरफ बांधकर पेड़ की ठंडी छाया में बैठ गया। थकान इतनी थी कि आराम करते करते वह गहरी नींद में खो गया और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। उसी समय व्यापारी किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। जैसे ही उसने पेड़ के नीचे धोबी को सोते हुए देखा, उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी जल उठी। जैसे ही व्यापारी की नजर पेड़ की छाया में आराम से सोते हुए धोबी पर पड़ी, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव, धोबी को लात मारकर उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुझे किसने इजाजत दी यहां सोने की? ये जगह तेरे बाप की नहीं है। बेचारा धोबी हड़बड़ाकर उठा। उसका चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। बहुत थका हुआ था और गर्मी इतनी तेज थी कि जब इस पेड़ की ठंडी छाया देखी तो खुद को रोक नहीं पाया। बस थोड़ी देर बैठा था, पता नहीं कब नींद आ गई। यह सुनकर व्यापारी और भी गुस्से में आ गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, यह पेड़ मेरी जमीन पर है और इस पर मेरा हक है। पूरे गांव को पता है कि मैं किसी को भी इसकी छाया का फायदा उठाने नहीं देता। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? धोबी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मालिक, मैं बरसों से आपके कपड़े धोता आ रहा हूं। मेरे पिता भी आपकी सेवा करते थे। अगर मैं आपके पेड़ की छाया में कुछ पल आराम कर लूं, तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? आखिर मेहनत का फल हमें भी तो मिलना चाहिए। यह सुनकर व्यापारी का चेहरा अहंकार से भर गया। उसने ताने मारते हुए कहा, तुम्हारा काम है कपड़े धोना और उसके बदले में तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम ये काम मुफ्त में नहीं करते। इस पेड़ की छाया में आराम करने का हक तुम्हें कतई नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, समझे? धोबी को व्यापारी की बात सुनकर झटका लगा। उसने हैरानी से पूछा, क्या आप इस पेड़ की छाया का भी मुझसे पैसा लेंगे? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही समझा तुमने। असल में व्यापारी ने पैसे कमाने का यह अनोखा तरीका खोज निकाला था। धोबी ने फिर पूछा, तो बताइए, इस पेड़ की छाया की कीमत क्या होगी?
व्यापारी ने बड़े ही घमंड से कहा, अगर तुम्हें इस पेड़ की छाया खरीदनी है तो तुम्हें मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। इससे कम में बात नहीं बनेगी। इतनी भारी रकम सुनकर धोबी हैरान रह गया। उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, यह तो बहुत ज्यादा है। आप इस पेड़ की छाया के लिए जितना बनता है उससे ज्यादा ले रहे हैं। मैं अधिकतम 200 सोने के सिक्के दे सकता हूं। इस पर व्यापारी ने तीखी बहस शुरू कर दी। व्यापारी की चालाकी यह थी कि वह धोबी को मूर्ख समझकर उससे जितना हो सके उतने पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ धोबी भी गर्मी से परेशान था और पेड़ की ठंडी छाया के लिए अपनी तरफ से जितने हो उतने पैसे देने को तैयार था। कुछ देर की गर्मागर्मी के बाद आखिरकार दोनों ने सौदा तय कर लिया। धोबी ने 500 सोने के सिक्के देने की हामी भर दी। व्यापारी ने धोबी का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वह बेहद खुश था कि उसे बिना किसी मेहनत के इतनी बड़ी रकम मिलने जा रही थी। यह भी तय हुआ कि इस सौदे के लिए अगले दिन गांव के सरपंच को गवाह बनाकर एक लिखित समझौता तैयार किया जाएगा। धोबी व्यापारी को पेड़ की छाया की कीमत नकद चुकाएगा और दोनों समझौते पर दस्तखत करेंगे। इसके बाद ही पीपल की छाया पर धोबी का अधिकार होगा। सारी बातें तय होने के बाद धोबी अपने घर लौट गया। दूसरी तरफ व्यापारी अपनी चालाकी पर इतराता हुआ बेहद खुश था। वह सोच रहा था कि उसने धोबी को बेवकूफ बनाकर उससे इतनी बड़ी रकम ऐंठ ली। आखिर पेड़ की छाया जैसी चीज से भी पैसे कमाने का यह मौका उसने भुनाया था। व्यापारी ने सोचा कि इस पैसे से वह एक खेत खरीदेगा और अपनी संपत्ति में इजाफा करेगा। लेकिन व्यापारी यह समझने में नाकाम रहा कि धोबी उतना भी मूर्ख नहीं था जितना वह उसे मान रहा था। धोबी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पहले ही एक योजना तैयार कर ली थी। घर पहुंचते ही धोबी ने अपने गधे को उसके स्थान पर बांधा, उस पर लदे कपड़े उतारकर अलग रख दिए और अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मुझे तुम्हारे सोने के गहने दे दो। मैं उन्हें सुनार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे लेना चाहता हूं। यह सुनकर उसकी पत्नी चौंक गई और पूछा, अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? धोबी ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं व्यापारी के घर के सामने वाले पीपल के पेड़ की छाया खरीदना चाहता हूं। इस तपती गर्मी में मैं उसी छाया में आराम करूंगा। पत्नी को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि शायद उसका पति पागल हो गया है। उसने कहा, क्या कभी किसी ने पेड़ की छाया खरीदी है? छाया किसी की जायदाद कैसे हो सकती है? पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, कोई ऐसा मूर्खतापूर्ण काम मत करो। अगर तुमने ऐसा किया तो गहने भी चले जाएंगे और उस छाया को दोबारा कोई तुमसे खरीदेगा भी नहीं, न तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन धोबी ने अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है, तुम बेकार में मुझे समझाने की कोशिश मत करो। पत्नी ने आखिरी बार समझाते हुए कहा, मेरी सलाह मानो। अगर गहने बेचने ही हैं तो उनसे एक खेत खरीद लो, उसमें फसल बो और उसे बेचकर मुनाफा कमाओ। इससे हम अमीर बन सकते हैं। धोबी ने हंसते हुए कहा, देखो, पहली बात यह है कि मैं एक धोबी हूं। मुझे वही काम आता है जो मैं करता हूं, कपड़े धोना। मैं रातों रात किसान नहीं बन सकता। खेत जोतना, बीज बोना और फसल बेचना मेरे बस की बात नहीं है। 10 साल खेतों में मेहनत करने के बाद भी मैं उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा जितना इस पेड़ की छाया से 6 महीने में कमा सकता हूं। छाया का फायदा उठाकर मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे गहने भी वापस कर दूंगा। पत्नी ने देखा कि उसका पति अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं है। उसने और बहस न करते हुए चुपचाप गहनों की गठरी लाई और उसे धोबी के हवाले कर दिया। धोबी गांव के सुनार के पास गया, गहने गिरवी रखे और बदले में 500 सोने के सिक्के उधार ले लिए। अगले दिन तय समय पर धोबी सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। व्यापारी पहले से ही वहां मौजूद था। गांव के कई और लोग भी इस अजीबोगरीब सौदे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए थे। गांव भर में यह खबर फैल चुकी थी कि धोबी ने व्यापारी से पीपल के पेड़ की छाया खरीद ली है। यह सुनकर लोग हैरान थे। व्यापारी ने पहले ही एक लिखित समझौते में यह दर्ज कर दिया था कि वह अपनी पीपल की छाया को 5 सोने के सिक्कों के बदले बेच रहा है।
व्यापारी ने धोबी से 500 सोने के सिक्के लेकर पेड़ की छाया बेचने का समझौता कर लिया। इस समझौते में साफ लिखा था कि यदि इनमें से कोई भी व्यक्ति इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे दूसरे व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्के बतौर जुर्माना देने होंगे। व्यापारी ने इस पर खुशी खुशी दस्तखत कर दिए, जबकि अनपढ़ धोबी ने अपने अंगूठे का निशान लगाया। सरपंच ने इस दस्तावेज पर गवाह के तौर पर हस्ताक्षर किए। वहां मौजूद सभी लोग इस समझौते के गवाह बने। धोबी ने व्यापारी को 500 सिक्के सौंप दिए। सभी यह सोच रहे थे कि व्यापारी ने एक मासूम धोबी को चालाकी से ठग लिया है। आखिर पेड़ की छाया खरीदने या बेचने की बात किसी ने पहले कभी सुनी या देखी नहीं थी। उस दिन के बाद धोबी की दिनचर्या में बड़ा बदलाव आ गया। अब हर दिन दोपहर से शाम तक वह अपनी खाट लेकर पेड़ की छाया में सोता था। उसकी खाट के पास ही उसका गड्ढा बंधा रहता, जो बीच बीच में अजीब अजीब आवाजें निकालकर सबका ध्यान खींचता। कई बार ऐसा हुआ कि जब व्यापारी घर में आराम करने की कोशिश करता या अपनी पत्नी और बच्चों से बातचीत करता, तभी गधा अपनी बेसुरी गायकी शुरू कर देता। यह शोर व्यापारी के लिए सिर दर्द बन चुका था। दिन भर जैसे जैसे सूरज पूरब से पश्चिम की ओर खिसकता, वैसे वैसे पेड़ की छाया भी अपनी जगह बदलती। धोबी भी अपनी खाट खिसकाते खिसकाते व्यापारी के घर की दीवार के पास पहुंच जाता। अब व्यापारी और उसके घर वाले धीरे धीरे अपनी बातचीत धीमी आवाज में करने लगे, इस डर से कि कहीं दीवार के पास बैठा धोबी उनकी बातें सुन न ले। धोबी ने अब गांव के और लोगों और बच्चों को भी अपनी छांव के नीचे बुला लिया था। सभी लोग वहां बैठकर बातें करते, हंसते खेलते और मजाक करते। बच्चे भी शोर मचाने में पीछे नहीं रहते थे। यह सब स्थिति व्यापारी और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी थी। आखिरकार परेशान होकर व्यापारी ने एक दिन धोबी से बात करने का फैसला किया। व्यापारी ने धोबी से कहा, लगता है तुम मेरे घर पर कब्जा करना चाहते हो। तुम्हारे गधे और अन्य जानवरों के कारण हमारा आराम और काम दोनों ही परेशान हो रहे हैं। धोबी मुस्कुराया और कहा, मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस पेड़ की छांव में बैठता हूं। जैसे जैसे सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, वैसे वैसे पेड़ की छाया भी आपके घर की दीवार तक पहुंच जाती है। लेकिन मैं कभी भी इस छांव से आगे नहीं बढ़ूंगा। व्यापारी उस समय चुप हो गया, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर बेचैन था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस परेशानी से कैसे छुटकारा पाया जाए। फिर एक दिन व्यापारी को राहत मिल ही गई। अचानक धोबी गांव में कहीं गायब हो गया। वह कई दिनों तक कहीं नजर नहीं आया। यहां तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं पता था कि वह कहां गया। धोबी का कहीं दिखाई न देना व्यापारी के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही थी। वह अपना खुश होना लोगों से छिपाता, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता कि कम से कम अब तो वह इस परेशानी से मुक्त हो गया। लेकिन एक दिन जब व्यापारी अपने दुकान से दोपहर के खाने के लिए घर आया, तो उसका दिल थम सा गया। उसने देखा कि धोबी फिर से वहीं खाट लेकर पेड़ के नीचे बैठा था, जैसे पहले बैठता था। धोबी के आसपास अब बहुत से लोग जमा हो गए थे। व्यापारी जब पास आया तो उसने देखा कि धोबी के पास दर्जन भर बकरियां, भेड़ें, 2 कुत्ते और 2 भैंसें भी थीं। उसका गड्ढा तो पहले से वहीं था। इन सभी जानवरों की आवाजें मिलकर एक अजीब शोर मचा रही थीं। व्यापारी गुस्से में चिल्लाया और बोला, तुम ये क्या तमाशा कर रहे हो? धोबी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई तमाशा नहीं है मालिक। ये सभी मेरे जानवर हैं। क्योंकि मेरे पास रखने के लिए घर में कोई जगह नहीं है, तो अब ये सभी इसी पेड़ की छांव में रहेंगे। यह सुनकर व्यापारी का पारा और चढ़ गया। वह पहले से ही धोबी से परेशान था और अब धोबी ने अपने जानवर भी उसके पास ला दिए थे। व्यापारी चिल्लाया, तुम इन जानवरों को मेरे जमीन पर कैसे रख सकते हो? मैंने तो सिर्फ पेड़ की छांव ही बेची है। धोबी हंसते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं मालिक। मैं तो बस पेड़ की छांव ही इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अपनी जमीन कहीं और ले जा सकते हैं। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। व्यापारी ने खुद को बहुत चालाक समझा था, लेकिन धोबी तो उसके काबू में था ही नहीं। गुस्से में व्यापारी बोला, मेरी जमीन यहीं रहेगी, तुम अपनी इच्छाओं को कहीं और ले जाओ। धोबी फिर से जोर से हंसते हुए बोला,
तो फिर मैं भी यह पीपल का पेड़ अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि इसकी छांव तो इस पेड़ की है। धोबी की यह बात सुनकर व्यापारी और भी परेशान हो गया। कैसे व्यापारी अपने पूर्वजों द्वारा लगाए गए उस पीपल के पेड़ को काटने की अनुमति दे सकता था? वह पेड़ उसके घर के आंगन में था और उसे नष्ट करना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसने अपने लोगों, परिवार और रिश्तेदारों से आपस में सलाह मशवरा किया और आखिरकार यह तय हुआ कि पेड़ की छांव बेचने का समझौता तोड़ दिया जाए। अब व्यापारी के पास कोई चारा नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वह धोबी को जुर्माना अदा करे। अगले दिन निराश व्यापारी ने धोबी से अपना समझौता खत्म कर दिया और उसे 1000 सोने के सिक्के जुर्माने के रूप में दे दिए। जब धोबी को अपना पैसा दोगुना वापस मिला तो वह बहुत खुश हुआ। इस पैसे से उसने अपनी पत्नी के गिरवी पर रखे गए गहने छुड़ाए और उन्हें अपनी पत्नी को वापस लौटा दिया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। अब धोबी ने व्यापारी को एक सलाह दी और कहा, यह सूरज की रोशनी, बारिश और छांव, ये सब भगवान की दी हुई दौलत है और इनकी कोई कीमत नहीं है। इन्हें कब्जा नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी के साथ मिलकर इनका लाभ उठाना चाहिए। व्यापारी अब यह समझ चुका था और उसने यह ठान लिया कि वह अब से किसी का फायदा नहीं उठाएगा। गांव वाले अब बिना किसी रोक टोक के पीपल के पेड़ की छांव में बैठने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में अपडेट पा सकें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।